सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फाइनली जाकर एसएससी का सीजीएल और एमटीएस दोनों के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे कि किसका कितना कट ऑफ रहा, सीजीएल का कितना कट ऑफ रहा और एमटीएस का कितना कट ऑफ रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने सीजीएल के कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिजल्ट आउट हुआ है ये आपके एसएससी के वेबसाइट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, आप इस पर जब विजिट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सीजीएल का रिजल्ट आपको दे रखा है और उसके बाद यहाँ पर एमटीएस का रिजल्ट दे रखा है। क्या रहा रिजल्ट पे, कितनी रही कट ऑफ, तो हम लोग सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार इसको हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर इससे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था उस नोटिफिकेशन के यहाँ पे नंबर दे रखा है, नंबर HQ C118/2 2024 C1। तो ये आपके यहाँ पे दे रखा है और ये जो आपका मतलब रिजल्ट आउट किया गया है ये आपका हेडक्वार्टर से आउट किया गया है, इस पे प्रॉपरली आपका दे रखा है। अब बात करते हैं कि देखो प्रॉपर ऊपर यहाँ पे दे रखा है डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 रिगार्डिंग। तो आपका प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले इस पे बताया गया है कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो कब कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पे डेट दे रखी है कि जो टीयर फर्स्ट का एग्जाम था वो आपका कंडक्ट कराया गया था 5 दिसंबर 2024 को। और इसके बाद फिर टीयर सेकेंड जो हुआ था वो टीयर सेकेंड आपका हुआ था 18 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025 को आपका ये जो टीयर सेकेंड हुआ था। और ये आपका सीबीटी बेस्ड था, यहाँ पर इसको भी मेंशन कर रखा है, कंप्यूटर बेस्ड मोड पर हुआ था ये आपके यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो जो एससी की कट ऑफ गई है वो आपकी 285.45 ट्रिपल एट गई है। एसटी की कट ऑफ आपकी 266.49513 गई है। ओबीसी कट ऑफ आपकी 306.27841 गई है। और इसके बाद जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 306.27841 गई। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी 300.03797 गई है। अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 322.77352 गई है। ईएसएम का मतलब होता है एक्स सर्विस मैन, उनकी जो कट ऑफ गई है वो आपकी यहाँ पे 202.28472 गई है। OH का मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनका कट ऑफ गया है 258.66022। जो आपकी हियरिंग हैंडीकैप्ड जिनको सुनाई कम देता है उनकी अलग कट ऑफ गई है 181.89266। और VH का मतलब होता है जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, जो दृष्टि बाधित लोग हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 219.450553 गई है। और जो फिजिकल विद डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 136.73346 आपकी यहाँ पे ये कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर साइड में ये भी दे रखा है कि कैंडिडेट्स अवेलेबल, यानी एससी के जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं कितने लिए गए हैं, तो 15,875। एसटी के कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, ओबीसी के कितने कैंडिडेट दे रखे हैं। मतलब इस बार जो सीजीएल है उसने प्रॉपरली सब कुछ एक एक बातें ट्रांसपेरेंट कर दी हैं, मतलब कुछ भी छिपा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई साहब इस पे कितने लोग लिए गए, इस पर कितने लोग लिए गए। तो इस बार एसएससी ने सारा कुछ क्लियर कर दिया कि भाई साहब देखो हमने कुछ भी नहीं छिपाया है और अब आप जो भी सोचना चाहो सोचो, हमारी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो ये यहाँ पे एसएससी ने दे रखा है सारी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पर जो सीजीएल है
उसने प्रॉपर ये मेंशन कर रखा है कि भाई ये तो पहले भी जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस समय भी मेंशन कर रखा था कि जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए आपको मिनिमम 30% लाने हैं, ओबीसी है 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%। इस तरीके से यहाँ पे ये पहले भी डिस्कस कर रखा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड पेपर थर्ड ऑफ द टीयर सेकंड एग्जामिनेशन एज द फॉलोज। तो ये जब नोटिफिकेशन आया था तब भी ये मेंशन कर रखा था, और अभी रिजल्ट जारी किया है इसने तो तब भी यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि कितना हम यहाँ पे मिनिमम फिक्स कर चुके हैं। और इसके अलावा फिर आपकी दूसरी जो आपकी कट ऑफ दी गई है उस पर यह दिखाया गया है कि जो टीयर फर्स्ट में जिन लोगों ने सीबीटी दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, उनका कट ऑफ कितना रहा। उसके बाद जो सेकेंड वाला था टीयर सेकेंड, उसका कट ऑफ कितना रहा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी हैं, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसको यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर बताया गया कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड इन द मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 3 फॉर द पोस्ट रिक्वायरिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब इन्होंने बताया कि भाई साहब देखो, हमने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उन लोगों को लिया है जिनका कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर एससी पे 21 है, एसटी पे 21 है, ओबीसी पे 24, ईडब्ल्यूएस पे 24, ईएसएम पे 21, ओएच पे 21, एचएच पे 21, वीएच पे 21 और पीडब्ल्यूडी पे 21, और अनरिजर्व जो है उनका आपका 27 था। ऐसे लोगों को हमने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया, यानी कि सीपीटी के लिए बुलाया है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने और एक बार और क्लियर कर दिया कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड इन द मॉड्यूल सेकेंड ऑफ द सेक्शन 3 फॉर द पोस्ट रिक्वायरिंग सीपीटी एंड डेटा स्पीड एंट्री टेस्ट। और मतलब जो डेटा एंट्री होती है, क्योंकि देखो सीजीएल पे आप सभी को पता होगा कि सीजीएल पे दो तरीके होते हैं, एक तो डेटा एंट्री जो मतलब एलिजिबल होते हैं डेटा एंट्री के लिए वो, और आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे जो डेटा एंट्री टेस्ट है उसके लिए इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि एससी 7%, एसटी 7%, ओबीसी 7%, ईडब्ल्यूएस 7%, ईएसएम 7%, ओएच 10%, एचएच 10%, वीएच 10%, पीडब्ल्यूडी 10% और अनरिजर्व जो है वो आपके 5%। तो इस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई साहब as per the para 16.11 of the notice of the examination, merit list has been prepared on the basis of overall performance of the candidate in the tier second examination only। यानी कि जो हमने यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की है वो टीयर सेकेंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हमने यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट तैयार किया। मतलब जो फाइनल रिजल्ट हमने तैयार किया है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर हमने तैयार किया है। कैंडिडेट इन द टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन ओनली एज द फॉलोज: जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ, टीयर सेकेंड पेपर फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और पेपर सेकेंड, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और ऑल पोस्ट अदर देन द जेएसओ एंड एसआई। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली इसको भी मेंशन कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने कह रखा है फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग इन द सीपीटी इज मैंडेटरी। मतलब ये जो पोस्ट हैं इन पोस्ट के लिए सीपीटी को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है अगर आप उससे क्वालिफाई नहीं करते हैं और बेशक आप यहाँ पर कितने भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आपका सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस जिसका कोड है B03, आपको प्रॉपर, चूंकि जब नोटिफिकेशन आउट होता है, जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहां पे पोस्ट भी फिल करना होता है, और पोस्ट फिल जो आप करते हैं वो कोड वाइज करते हैं। हर पोस्ट का एक अपना कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर फिल करते हैं। तो यहां पे दे रखा है कोड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ और MO डिफेंस का ये मतलब डिपार्टमेंट होता है, असिस्टेंट इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंस्पेक्टर इन CBIC, इंस्पेक्टर इन CBIC, इंस्पेक्टर इन CBIC, इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन IMD, असिस्टेंट इन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट इन NCLT, असिस्टेंट इन NCLT, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेक्शन हेड इन द
DGFT। तो ये आपके यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है इसने, और फिर इसने ये भी बता रखा है कि भाई साहब देखो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, कोर्ट मत जाना। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि एज पर द प्रीवियस ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, एलोकेशन फॉर द पोस्ट टू एलिजिबल कैंडिडेट्स हैज बीन मेड on the basis of merit cum preference of the post submitted by the candidate online, subject to the qualifying in the documents verification to be conducted by the respective user departments. A total of 18,174 candidates have been provisionally recommended for the appointment, categories wise breakup of the final selected candidate as the follows। यानी कि इन्होंने ये भी बता रखा है कि भाई साहब देखो हमने EWS पे वैकेंसी निकाली थी 1718, हमने पूरी की पूरी भर ली। SC पे हमने निकाली थी 2762 और हमने 2762 यहाँ पे फिल कर ली। ST के लिए 1606 हमने निकाली थी, पूरी फिल कर ली है। OBC के लिए 4521 तो पूरी हमने यहाँ पे फिल कर ली है। अनरिजर्व के लिए 7567 तो हमने यहाँ पे ये फिल कर लिए। टोटल हमारी वैकेंसी थी 18,174 तो हमने यहाँ पर ये फिल कर लिए। ESM के हमने 1093 लोग वैकेंसी निकाली थी, पर हमने यहाँ पे इससे ज़्यादा फिल किए हैं क्योंकि कुछ रिजर्व पे रखे जाते हैं। OH पे 199 और HH पे जो हियरिंग हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 215 वैकेंसी थी। VH के लिए 168 और PWD के लिए 142, और यहाँ पे आपके कम लोग लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपरली इसको मेंशन भी कर रखा है इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे इसे मेंशन भी कर रखा है कि देखो भाई, मेंशन भी कर रखा है कि ऐसी कैंडिडेट फॉर द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट द UR वैकेंसी, अनरिजर्व वैकेंसी। OBC कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट UR वैकेंसी। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपरली ये मेंशन कर रखा है कि भाई सब देखो ESM पे 7, EWS पे जो आपका मतलब, और इसको इलेबोरेट कर दिया कि भाई साहब देखो किस किस से कितने कैंडिडेट लिए गए, प्रॉपरली उसको यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली इन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। और इसके अलावा अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड एंड पोस्ट कोड जो है वो आपका C01 और C02 था है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि देखो भाई साहब पोस्ट कोड जो है वो आपका पोस्ट कोड दे रखा है, कैटेगराइज वाइज वैकेंसी, फील्ड, टोटल मार्क्स, और टीयर सेकंड पेपर सेकंड में मार्क्स जिसके इतने आए हैं, टीयर सेकंड पेपर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट में जितने मार्क्स आए हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो इतने से आपकी रिलाई कर रही होगी। तो हमने आपको यहाँ पे लिया है, ये प्रॉपरली यहाँ पे SSC ने पहले ही बता रखा है। ये प्रॉपर आपका पूरा ये डिटेल यहाँ पर SSC ने दे रखा है, पूरा कोड वाइज यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये दे रखा है कि डिटेल्स फॉर द पोस्ट कोड एंड डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज, यानी कि जो आपका जिसका कोड B03 है वो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ASO इन CSS मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर ये आपकी पोस्ट है। तो प्रॉपर डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पोस्ट भी दे रखा है इन्होंने। तो resolution of the tie cases in the event of the tie in the course of the candidate in the tier second examination, merit has been decided by applying following criteria one after another in the given order till the tie is resolved।
और यहाँ पे बोला गया है कि द फाइनल रिजल्ट ऑफ 1 2 6 7 कैंडिडेट हैव बीन कैप्ड विद हेल्ड, मतलब अभी इनका जो रिजल्ट है वो होल्ड पे कर दिया गया है, कैप्ड विद होल्ड हेल्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस एज फर्दर लिस्ट थर्ड। ठीक है, होगा कुछ कारण, इतने लोगों के यहाँ पे इन्होंने होल्ड पर रखा है। तो ये आपका प्रॉपर एसएससी सीजीएल से के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं कैरियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के साथ। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें कैरियर क्रैक हब के साथ। थैंक यू सो मच।